नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज एक नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ अपनी जो स्ट्रैटेजी मेरी क्या थी। अभी आपको पता ही हमारे इसका रिज़ल्ट आया है कुछ दिन पहले टायर 1 का, और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं टायर 1 में पीजीटी और टीजीटी दोनों टायर 1 को मैंने क्लियर किया है। और सिर्फ क्लियर ही नहीं किया है, एक डिसेंट स्कोर के साथ क्लियर किया है। मेरा अगर आप स्कोर देखेंगे तो लगभग 83 नंबर जो है 83 मार्क्स जो है मुझे मिले हैं टीजीटी साइंस में, और वहीं पीजीटी बायो में मेरे अप्रॉक्स 72 मार्क्स हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इस टफ़ एग्ज़ाम में और इतनी टफ़ कंपटीशन में जहाँ लाखों स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं, उसमें कोई भी स्टेज पार करना ईजी नहीं होता। अभी आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि मैंने एलटी ग्रेड जो बायो था उसमें बहुत अच्छा स्कोर किया था। तो कुछ लोग होते हैं वो उन्होंने आकर के ऐसे कमेंट्स में उल्टी सीधी बातें करते हैं। उनको पता होना चाहिए कि अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम या किसी काम को आपने ठाना है कि हमें उसे कंप्लीट करना है, ठीक है ना, तो आप उसी तरीके से मेहनत करते हो, ठीक है। और जब आप मेहनत करते हो तो रिज़ल्ट तो आना ही आना है। मुझे दुख है कि कुछ स्टूडेंट्स जो डिज़र्विंग स्टूडेंट थे उनका भी टायर 1 नहीं क्लियर हो पाया है। तो आज मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा कि मैंने क्या किया था और इतने कम समय में बिना किसी बड़ी कोचिंग के या बिना किसी पेड कोर्स के हमने कैसे कुछ फ्री मटेरियल्स और कुछ अलग तरीके से मैंने काम किया और इतने अच्छे मार्जिन से मेरा सिलेक्शन हो पाया। तो दोस्तों चूँकि एमआरएस का 3.0 वैकेंसी भी इसी साल आने वाला है, तो ऐसे स्टूडेंट जिनका एमआरएस इस बार नहीं हो पाया किसी वजह से, तो वो या जो नए स्टूडेंट हैं जो एमआरएस के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों देखिए, अब हम थोड़ा सा कुछ बात करना चाहते हैं। जैसा कि आपने देखा था कि जो ईएमआरएस हुआ था, ईएमआरएस का थोड़ा नेचर इस बार बदला हुआ था। कैसे कि ईएमआरएस में कुल मिलाकर के 2 पेपर की बात हो रही थी कि ईएमआरएस में 2 पेपर कराया जाएगा। एक था आपका कि टायर 1 होगा, है ना, एक था कि टायर 1 और दूसरा है टायर 2। तो टायर 1 और टायर 2 इस बार डिफरेंट था। टायर 1 स्पेसिफिक जो था वो सबके लिए जो है वो कंपलसरी और सेम था। ये कंपलसरी और सेम पेपर ही सबको, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हों, चाहे वो टीजीटी हो, टीजीटी वाले चाहे जितने सब्जेक्ट हैं उसके सारे सबको एक ही पेपर, और पीजीटी वाले को भी सेम पेपर मिला था। जैसा कि आपको पता है इसमें जैसे जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस थे वो थे टीचिंग एप्टीट्यूड के, उसके क्वेश्चन आपको एक प्रॉस 30 क्वेश्चन थे। इसके अलावा आपको रीजनिंग के क्वेश्चन मिले थे। रीजनिंग के बाद हमारे पास कंप्यूटर का क्वेश्चन था। कंप्यूटर के बाद हमारे पास फिर जीएस के पोर्शन थे, वहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ था। तो जैसा कि आपको पता है कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, जीएस है, और यहाँ पे एक एनईपी का जो भी एक कुछ पोर्शन दिया हुआ था। तो देखिए दोस्तों क्या है, कुल मिलाकर के ये 5 चीज़ें थी। इनको मिला करके 100 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए थे जो कि आपको करने थे। इसके अलावा यहाँ पे एक नई चीज़ बार ऐड हुई थी कि अगर आपने टीजीटी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो उसमें 30 नंबर के क्वेश्चन थे जिसको जो क्वालिफाइंग नेचर के थे। इस 30 में आपको मिनिमम आपको 12 मार्क्स लाने थे, ठीक है। और अगर आपने पीजीटी दिया था तो वहाँ पे आपको 20 में से 8 मार्क्स गेन करना था, ठीक है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इनमें इंग्लिश कॉमन थी, यहाँ और यहाँ दोनों जगह 10-10 मार्क्स की इंग्लिश कॉमन थी, ठीक है। जबकि जो नेक्स्ट पीजीटी में जो अगला एक लैंग्वेज का पेपर था वो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसमें हिंदी, संस्कृत या तमिल या अलग अलग लैंग्वेज जो होती है उसके 10 नंबर के क्वेश्चन आए हुए थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये नेगेटिव मार्क्स यहाँ पे मार्किंग थी और बहुत हार्ड नेगेटिव मार्किंग थी। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग थी। और आपको पता है कि सबसे टफ नेगेटिव मार्किंग अभी तक की कौन सी है, 1/3 की है। तो फ्रेंड्स आगे हम अपनी स्ट्रेटजी से शेयर करेंगे। देखिए जैसे आपको पता है कि जो ईएमआरएस का फॉर्म आया था वो एक प्रॉस अक्टूबर में आया था, और अक्टूबर से नवंबर तक उसका फॉर्म भरा गया था। जितना मुझे याद आ रहा है 24 ऑफ नवंबर तक उसका फॉर्म भरा हुआ था। इसके बाद उसका जो एग्ज़ाम डेट था टीजीटी और पीजीटी के लिए वो 14 नवंबर को दिया हुआ था, ठीक है। तो 14 नवंबर को आपका एग्ज़ाम हुआ। फर्स्ट मीटिंग में पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ और सेकंड मीटिंग में टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ। इसमें
होता ये है कि मैंने प्रिपरेशन कैसे कैसे की थी। देखिए समय बहुत कम था और मैं अगर दिल से बताऊं तो मेरा उतना फोकस EMRS पे नहीं था। मेरा फोकस, चूँकि मैं यूपी से बिलोंग करता हूं, तो मैं LT ग्रेड पे मेरा ज़्यादा फोकस था। तो लेकिन मैंने सोचा कि पहले लाओ थोड़ा साथ में, तो हमने EMRS और LT ग्रेड को लगभग साथ में तैयारी किया। देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड की जहाँ तक बात करूँ तो टीचिंग एप्टीट्यूड में मैंने, एक मैम है, एक कोचिंग आप कह सकते हो, एक कोचिंग है, उसका नाम है दी स्वास्तिक इंस्टीट्यूट। मैंने स्वास्तिक इंस्टीट्यूट एक कोचिंग है, तो उसमें एक मैम पढ़ाती हैं, मोनिका मैम। बहुत ध्यान से आप बस समझिएगा। मोनिका मैम ने के जो लेक्चर्स थे उन्होंने पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया था। मैं पूरा उनका लेक्चर मैंने नहीं देखा था। मैंने उसकी जगह पे क्या किया, मैंने कुछ लेक्चर्स देखे थे बट मेरे पास उतना समय नहीं था। तो मैम ने क्या किया था, लगभग 200 प्लस पेज का एक उन्होंने PDF फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर किया था। वो लगभग हर टेलीग्राम ग्रुप पे होगा, या आप स्वास्थ्य इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम ग्रुप पे जाइएगा, आपको वहाँ पे वो मिल जाएगा। तो मैम ने उसको क्या किया, वहाँ पे शेयर किया था और हमने उसी को 1-2 बार रीडिंग कर लिया था। ठीक है, उसी की रीडिंग हमने 1-2 बार कर ली थी। तो कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हो गए थे। अच्छा इसमें क्या है, इसका मतलब क्या है, जैसे इंडक्शन रिडक्शन क्या होता है, प्ले मेथड क्या होता है, प्लेवे मेथड क्या होता है, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, आपको उनको पढ़ना पड़ेगा। तो जब ये सब चीज़ें हो गई तो फिर हमने अगला चीज़ जो हमारे सामने आया कि अब जो है रीजनिंग में क्या किया जाए, है ना। अब आया कि सेकंड दोस्तों आया कि रीजनिंग में क्या किया जाए। तो हमने रीजनिंग की ऐसी कोई क्लास नहीं देखी। हमने क्या किया कि जो KVS, हमने क्या किया था कि KVS NVS का जो PYQ आता है उसके मैंने क्या किए थे, उसके मैंने जो है PYQ को सॉल्व किया था और उसी PYQ से ही हमने रीजनिंग की तैयारी की थी। ठीक है। NEP भी मैम ने कराया था, मोनिका मैम ने ही NEP करा रखा है। आप उनका देखेंगे तो उसमें आपको NEP का मिल जाएगा पोर्शन, कुछ आप कर सकते हो। कंप्यूटर मैं बताऊँ ईमानदारी से, तो कंप्यूटर मैंने एक टीचर हैं, एक कोचिंग है वैसे ऑनलाइन, लोकेश सर नोट्स करके है। तो हमने उनका एक PDF हमको ऐसे ही मिल गया था, एक फ्रेंड ने टेलीग्राम पे शेयर कर रखा था। तो मैंने लोकेश सर नोट्स लगभग अप्रॉक्स 80 से 100 पेज का होगा वो कंप्यूटर का, हमने सिर्फ उसको पढ़ लिया था और थोड़े PYQ देख लिए थे KVS NVS EMRS के, और मेरा उसमें लगभग काम अच्छे से हो गया था। अब आता है GS। देखिए GS बहुत टफ आया था, और GS बहुत टफ आया था TGT और PGT दोनों में। क्योंकि मेरी थोड़ी बैकग्राउंड GS की है, हमने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर रखी है, तो GS हमने कुछ खास तैयारी नहीं किया था उसी के साथ, और थोड़ा करंट हमने देख लिया था 2-4 महीने का और हम चले गए थे। ठीक है। अगला आता है कि तो दोस्तों आपने देखा कि टीचिंग एप्टीट्यूड और NEP मैंने मोनिका मैम से कर लिया था। इसमें एक और है, एक सब्जेक्ट और पूछा हुआ था, वो थोड़ा प्रैक्टिकल, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, थोड़ा प्रैक्टिकल पेडागोजी के ऊपर था। तो वो प्रैक्टिकल पेडागोजी भी यही मोनिका मैम पढ़ाती है। उन्होंने 60 नंबर का अप्रॉक्स कवर कर रखा था। 100 नंबर में 60 नंबर मोनिका मैम से मैंने देखा था। कंप्यूटर मैंने लोकेश सर से किया था और रीजनिंग हमने खुद से कर रखा था। ठीक है दोस्तों। अब बात आती है कि हम जो इसमें था, इसमें इंग्लिश तो कंपलसरी है TGT में, और जो 20 नंबर था वो हिंदी का था। ठीक है ना, हिंदी का था। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 10 नंबर इंग्लिश और 10 नंबर हिंदी। तो दोस्तों मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मुझे इंग्लिश में पता नहीं क्या होगा, मुझे डर लग रहा था। लेकिन फिर भी इसमें मेरे 12 मार्क्स आए हैं, 12 आउट ऑफ 20 मुझे मिला है, और यहाँ पे मुझे 18 आउट ऑफ 30 यहाँ पे मेरा मिल गया। तो मैं ईजिली इसको क्वालिफाई कर लिया हूँ। दोस्तों मैं आपको एक बार रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास अभी भी टाइम है तो आप अभी से तैयारी को स्टार्ट कर दो। ठीक है, वेट मत करो, अभी से आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। और उसके लिए आपको अगर यूट्यूब चैनल कोई देखना हो तो एक मैम है, द्विवेदी मैम है कोई, उनको आप देखिएगा। तो मैं अगले वीडियो में इनके बारे में और अच्छे से डिटेल में शेयर कर दूंगा, तो आप उनका वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने अपनी ये कंप्लीट स्ट्रेटजी आपको शेयर की है। आगे अगले वीडियो में मैं और EMRS की आंसर राइटिंग के बारे में आपको डिस्कस करूँगा, कैसे हमको उसकी तैयारी करनी है।